हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी आपको विशेष है कि अगली होली आपकी सिलेक्शन वाली हो। आप सभी लोग बहुत, आपका जीवन होली के रंगों की तरह सुंदरता से भर जाए और आप अपनी लाइफ में वो हर चीज पाएं जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, है ना। तो मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। वृंदावन से वृंदावन की होली तो फिर बहुत फेमस है ही। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है सर्वनाम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है क्या? सर्वनाम। सर्वनाम, क्योंकि हम संज्ञा पढ़ चुके हैं तो ये अब हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी भी हो जाता है पढ़ना, और सिलेबस में भी है। सर्वनाम एक छोटा सा टॉपिक है, 30-35 मिनट का टॉपिक है। जल्दी से बिना ओवरवेलम किए इसको कंप्लीट करेंगे। सर्वनाम का शब्द बना कैसे है? सर्वधन नाम से। ये बना कैसे है? सर्वधन नाम से बना है, अर्थात सर्वनाम का मतलब सबका नाम। सबका नाम मतलब जितने भी नाम हमने अब तक देखे हैं संज्ञा, उन नामों के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ होगा ना सिलेक्शन इस साल, मुझे पता है। बिना सिलेक्शन के मैम हमें होली बेरंग लग रही है। हो जाएगी, अगली होली बहुत अच्छी आएगी, है ना। बताओ, क्लियर? कोई बात नहीं, अगली होली आपकी बहुत ही, आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, और क्या है? तो आप कहेंगे सबका नाम अर्थात संज्ञा जो थी उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। हाँ जी, बताओ। तो आप कहेंगे क्या? जय हिंद जी। हाँ जी, आ जाएगी, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो आप कहेंगे संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द, होने वाले शब्द, शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, कहलाते हैं। किसके स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं बेटा? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो कोई मुझे बताओगे? बताओ। हाँ जी, सीधा सा टॉपिक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे। अब जब ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होंगे तो इनका लिंग वचन, इनका इनका लिंग और वचन भी संज्ञा के अनुसार बदलेगा। इनका लिंग और वचन, लिंग वचन संज्ञा के अनुसार ही बदलता है। संज्ञा के अनुसार ही बदलता है, अनुसार बदलता है। इनका लिंग वचन किसके अनुसार बदलता है? संज्ञा के अनुसार बदलता है। ठीक है। भेद कितने होते हैं ये? हाँ जी, हाँ जी, भेद कितने होते हैं ये? आप बोलेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बेटा। सर्वनाम जैसे अभी प्रयोग करके तो दिखा दूं मैं आपको, 1 मिनट। जैसे मैं कहूंगी राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब अगर मैं दूसरी लाइन इसी से जोड़ के लिखूंगी तो मैं कहूंगी वह मेहनती भी है, वह मेहनती भी है। मतलब ये जो मैंने राम के लिए, ये जो वह मैंने प्रयोग किया, ये किसके लिए किया है? आप बोलेंगे मैम इस राम के लिए प्रयोग किया है। तो ये वह क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर्वनाम। क्योंकि राम एक वचन है तो वह भी एक वचन लगा दिया। राम पुल्लिंग है तो वह भी पुल्लिंग ही है
हम कहते वे मेहनती है, काम करता है, तो क्रिया भी इसकी किसके अनुसार चेंज होती, तो संज्ञा के अनुसार ही बदल जाती। ठीक है, हाँ जी। अरे मैम, मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्लियर, मैं भर सकते हैं बिल्कुल, आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब ये ADCA वाला मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ही मांगा है इसमें, और तो कुछ नहीं मांगा। चलिए, सर्वनाम के भेद कोई मुझे बताएगा कितने होते हैं? सर्वनाम का, मैम यूपीएसआई की हिंदी पढ़ी है तो ये पढ़ना पड़ेगा क्या? यूपीएसआई की हिंदी के बाद तो ज़रूरत नहीं रहती है, बेवजह मैं कहूँ, यूपीएसआई की हिंदी मोर देन एनफ है, अगर पढ़ रखी है तो रिवीजन कर सकते हो आप। थैंक यू। अरे थैंक यू। चलिए, आप कहेंगे सर्वनाम के भेद होते हैं बेटा कितने? सर्वनाम के भेद कभी कभी मतलब इसके ना रिवीजन के तौर पे आप पढ़ लो, अगर आपने पढ़ी है तो यूपीएसआई की हिंदी पढ़ी है तो आपकी हिंदी कंप्लीट है, इसका मतलब यूपीएसआई में अच्छा लेवल आता है हिंदी का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, ADCA अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। सबका कमेंट शो हो रहा है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सबका कमेंट शो हो रहा है। सर्वनाम के भेद होते हैं बेटा 6, इन्हें मैं याद करवा दूंगी ट्रिक से, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 2 सर्वनाम में, पहला सर्वनाम होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, इसीलिए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कह देते हैं। जैसे हम कहें 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से? एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम, एक होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, सर्वनाम। दूसरा होता है क्या? मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, सर्वनाम। और तीसरा होता है अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, सर्वनाम। 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है बेटा? आप कहेंगे जो वक्ता है, वक्ता के लिए प्रयोग होता है, वक्ता है उसके लिए क्या है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैं ही कह रही हूं ना, तो वक्ता हो गए। मध्यम पुरुष हम किसे कहते हैं बेटा? श्रोता को कहते हैं, सुनने वाले को, श्रोता के लिए। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए। जैसे अभी मैं बोल रही हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गई, तुम सुन रहे हो तो तुम कौन हुए? मध्यम पुरुष। और ये अन्य क्या है? तो आप कहना जिसकी चुगली की जाए, जो सामने नहीं है, तो आप कहेंगे जो सामने नहीं है, सामने नहीं है, नहीं है। जब उसकी बात होगी तो, जब उसकी बात हो, की बात हो। इसे याद करने के तरीका, ट्रिक बड़ी अच्छी है। कौन सी? एक लाइन आपको याद करनी है, क्या? मैं उत्तम, इंसान अपने आप को सबसे बेहतरीन मानता है, इस संसार में हर इंसान खुद को उत्तम मानता है, ये कहता है मैं ही हूं सबसे अच्छा, मैं ही हूं सबसे बेहतर। तो ये क्या हो जाएगा? मैं उत्तम, फिर तुम मध्यम, दूसरे को इंसान हमेशा मिडिल क्लास मानता है, कहते तुम तो मीडियम ही हो, बस तुम मीडियम मीडियम हो, ज्यादा अच्छे नहीं हो। और अन्य कौन है? तो जो सामने नहीं है, बाकी सब अन्य, है ना, बाकी सब अन्य। तो यहां पर क्या होना चाहिए? वे, सॉरी, है ना। मैं का बहुवचन हम हो जाता है, तुम का आप लिख देते हैं, ए, और क्या लिख देते हैं? तू भी लिख देते हैं, और वे का एक वचन वह होता है। ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। ऐसे करके आप इसको याद कर लोगे। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और जो नहीं है सामने पर उसकी बात हो रही है, तो वो क्या है? अन्य पुरुष है। ठीक है, वो क्या है? अन्य पुरुष है। मैं आगे बढ़ती हूँ गुड्डे, मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला सर्वनाम का जो भेद है वो है निजवाचक।
याद कर लो, निजवाचक के लिए कोई शब्द विशेष नहीं है, बस ये निज के लिए प्रयोग होता है, स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जब 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 किसी निजी कार्य के लिए, किसी निजी कार्य या बात के लिए सर्वनाम पद प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम पद प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? किया जाता है, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हालांकि इनकी डेफिनेशन की कभी जरूरत नहीं होती, नोट्स बढ़ाना है। सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं कैसे लिखोगे? आप बोलोगे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं, अपने आप, स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। तब ये क्या बन जाता है? तो बेटा निजवाचक सर्वनाम बन जाता है ना? मेरा, तुम्हारा, उसका कोई सर्वनाम नहीं होता? क्यों नहीं होता? होता है, यौगिक में आते हैं, वो यौगिक में आते हैं, निज में नहीं आते, निज में नहीं आते। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा, वे उसका काम करेगा, हाँ ऐसा कोई शब्द नहीं होते। जब भी हम लिख देते हैं ना, तुम तुम्हारा काम करो, है ना, मैं मेरा काम कर लूंगा, वे सब गलत हो जाते हैं। यह मेरा भाई है तब वो सही हो जाएगा, लेकिन तुम तुम्हारा काम करो इस टाइम पे ये गलत हो जाएगा। विपिन, मैं आपकी बात को कंसीडर करती हूँ, अभी कोई आएगा तो मैं करवाती हूँ। अगले चारों सर्वनाम बड़े प्यार से, बड़ी जरा सी देर में मैं आपको याद करा दूंगी। तैयार हो? ये तो याद हो गया होगा, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो अर्थात क्या हुआ? मैं उत्तम, तुम मध्यम, वे अन्य। मैं उत्तम, तुम मध्यम, और वे कौन है? अन्य है। ये याद कर लिया हो आपने तो मैं आगे बढ़ जाती। फिर से बोलो, मैं उत्तम, तुम मध्यम, वे अन्य। ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तुम अपना काम स्वयं कर लो, वे अपना काम स्वयं कर लेते हैं, है ना, है ना। तुम अपना काम अपने आप कर लो, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। पर हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे तुम तुम्हारा काम करोगे, मैं मेरा काम करूंगा, वे उनका काम करेंगे, गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ जाएं। अगले चारों सर्वनाम बड़े ट्रिक से याद कराती हूं मैं। मान लीजिए आपके घर की डोरबेल बजी। एक कहानी क्रिएट करते हैं, आपके घर का दरवाजा बजा, दरवाजा बजा, घर में कौन कौन है? 3 लोग हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुवचन में परिवर्तित करना बता देंगे। इसमें बहुवचन में क्या परिवर्तित करना? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं और फिर जब हमारी टीम खड़ी हो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें परिवर्तन है ही नहीं कुछ। इसमें परिवर्तन, कभी सर्वनाम का परिवर्तन जीवन में नहीं आएगा, सर्वनाम का परिवर्तन जीवन में किसी वाक्य में नहीं आएगा। बेवजह का बोझ मत बढ़ाया करो अपने ऊपर, सिलेबस आसान है उसको आसान रहने दो, बेवजह अपने ऊपर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो, मान लीजिए आपके दरवाजे की डोरबेल बजी। उस समय घर में 3 लोग हैं, एक आप हो, एक आपकी मम्मी है, एक आपकी दादी है। अब बच्चों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, डोरबेल बजती है तो सबसे पहले बच्चे बाहर जाते हैं या नहीं जाते हैं? भाग के, अरे दरवाजा खोलो कोई तो आया है। होता है या नहीं होता है? बताओ, होता है या नहीं होता है? क्यों जी? दरवाजे पर जब डोरबेल बजती है तो सबसे पहले कौन जाता है भागकर? तो आप कहेंगे बच्चे जाते हैं भागकर।
और बच्चे जाते हैं, भाग कर गए और जाकर खोला दरवाजा, मतलब आप हो घर में, आपने खोला दरवाजा। अब जब दरवाजा खोला तो आपके सामने कोई खड़ा था। अंदर से आप पहचान भी नहीं पाए, इतने में अंदर से आवाज आई दादी की, कौन आया है और क्या लाया है। तो प्रश्नवाचक पद का कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो प्रश्न वे सर्वनाम पद, जो प्रश्न वे सर्वनाम पद, सर्वनाम पद जो प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, जाते हैं। आपने दरवाजा खोला, आपको नहीं पता कौन आया था, पर दादी ने पूछा कौन आया है, क्या लाया है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पद कौन से हुए, कौन और क्या, ये क्या हुए, प्रश्नवाचक पद हुए। बताइएगा क्या हुए, प्रश्नवाचक पद हुए। कौन आया क्या लाया, याद कर लेना, ये ट्रिक है, कौन आया क्या लाया। अब क्योंकि आपके सामने जो मेहमान खड़े हैं उन महोदय को आप पहचानते नहीं हैं, उन महोदय को आप पहचानते नहीं हैं, और नहीं पहचानते हैं तो आप क्या कहेंगे, पहचान में नहीं आ रहे हैं पर कोई तो है, पहचान में नहीं आ रहे हैं। मैंने अभी लिखवा दिया मैं का पुरुषवाचक सर्वनाम, तो अभी वो मैंने पहले ही लिखवा दिया गुड्डे, देखिए ना, मैं का हम हो गया है ना, ये यहाँ तुम आप तू भी हो जाता है, ये तो आप खुद ही निकाल लोगे, ये आप खुद ही निकाल लोगे। बे का वह हो गया, अपने आप निकाल लोगे, इतना इजी है ये, है ना, इतना इजी है, वही बता रही हूं, ठीक है। अब ये आप स्वयं का क्या बहुवचन बनाओगे, कोई बहुवचन नहीं बनेगा इसका, ठीक है, कोई का कोई बहुवचन नहीं बनेगा, कोई का कुछ लोग आए हैं, अब वो बहुवचन थोड़ी हो जाएगा, वो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आपको नहीं पता कि कौन आए हैं, तो आप कहेंगे वे सर्वनाम पद, वे सर्वनाम पद, सर्वनाम पद जो किसी अनिश्चित संज्ञा की ओर, किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अनिश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमें नहीं पता कोई है ना, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। जैसे आप बोलेंगे फिर जब आप पूछा, जब दादी ने कौन आया है क्या लाया है, तो आप कहेंगे कोई आया है, कोई तो आया है, कोई आया है और कुछ लाया है, कोई आया है और कुछ लाया है। आप क्या जवाब देंगे दादी जी को कि दादी जी कोई आया है कुछ लाया है, वो अलग बात है, आप उससे जानते नहीं, पर कोई तो होगा ना। वो इस संसार में जो हमारा कोई नहीं होता वो भी किसी का बहुत कुछ होता है ना। इस संसार में जो थैंक यू मीशा, जो हमारा कोई नहीं होता वो भी किसी का बहुत कुछ होता है ना, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। कोई आया है कुछ लाया है। अब आप तो जानते नहीं थे, अब फिर मम्मी गई दरवाजे पर, मम्मी ने देखा पता नहीं भाई कौन ही आ गए हैं, तो वे सर्वनाम पद, वे सर्वनाम पद, सर्वनाम पद, सर्वनाम पद जो किसी निश्चित संज्ञा के लिए, जो किसी निश्चित संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, निश्चित संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आप जब मम्मी दरवाजे पर जाएंगी तो मम्मी को तो पता है ना कौन आए हैं, मम्मी सबको जानती हैं, तो मम्मी कहेंगी यह आए हैं और वह लाए हैं। क्या है, यह आए हैं और वह लाए हैं, किसी निश्चित पर्सन का नाम लेके कहेंगी यह आए हैं और वह लाए हैं, ठीक है, या वह वस्तु लाए हैं।
फिर दादी का तो वही, दादी तो दादी, दादी कहेंगी संबंधवाचक। वे सर्वनाम पद, वे सर्वनाम पद, सर्वनाम पद जो वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त दो शब्दों के बीच का संबंध दिखाते हैं। दो शब्दों या क्रियाओं कह सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं, के बीच संबंध स्थापित करते हैं, बीच का संबंध दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, दिखाते हैं। जैसे आप कहेंगे, आप दादी क्या कहेंगी, चलो मेहमान आ तो गए हैं पर जो आया है क्या वो हमेशा बैठा रहेगा? तो दादी कहेंगी जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, जाऊंगी बेटा, बताएं। जो आया है सो जाएगा। तो ये सर्वनाम पद ही क्या होते हैं, बार बार वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं। अच्छा, निश्चयवाचक सर्वनाम की एक विशेषता है, इसे नोट डाल के यहीं लिख लेना, ये सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण क्या है वो मैं आपको विशेषण में समझा दूंगी। ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं। समझ गए? ये हो गया आपका सर्वनाम टॉपिक। अभी इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें रह गई हैं, वो मैं अभी आपको कराऊंगी। देखो, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे मैम 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, और वो सर्वनाम के सभी भेद मैंने आपको करा दिए। 2 चीजें आपको और याद रखना है, एक होता है मौलिक या मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम, सर्वनाम, और एक होते हैं या मौलिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम, और एक होते हैं यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने होते हैं बेटा? इनकी संख्या पूछी जाती है, 11 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी सीधे सीधे संख्या पूछ ली जाती है कि मौलिक शब्द, हाँ निश्चयवाचक है यह और वह निश्चयवाचक होता है, वह अन्य पुरुष का एक वचन भी बन जाता है। ठीक है, बताइएगा। 11 होते हैं मौलिक सर्वनाम, जिनमें 3 होते हैं पुरुषवाचक। कौन कौन से, ध्यान रखना, एक मैं होता है, एक तू होता है, ठीक है, और वे होता है। ठीक है, तू की जगह कहीं तुम लिखा मिल सकता है, वैसे तू होता है, वे होता है। एक होता है जो, कौन, क्या, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, ये बिना परिवर्तन के बने सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है। ठीक है, मूल सर्वनाम है। मजा आ गया, मैं आपका पढ़ाया क्लास में ही याद हो जाता है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट बनाया करो, क्योंकि फिलहाल के लिए याद हो जाएगा, बट बाद में भूलने की संभावना रहती है, इसलिए बना लिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। बट है ना, आप कहेंगे यह वह, कोई कुछ, कोई कुछ, और जो तो, ये होते हैं बेटा मूल 11 सर्वनाम। ये मूल 11 सर्वनाम होते हैं, इनको याद रख लेना। इनके अलावा जो भी सर्वनाम पद बनेंगे वो सभी के सभी यौगिक सर्वनाम पद होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी सर्वनाम पद बनेंगे वो यौगिक सर्वनाम पद होंगे। यौगिक सर्वनाम, सर्वनाम पद, सर्वनाम पद कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे ये या तो सर्वनाम में कुछ प्रत्यय जुड़ जाता है, या तो 2 सर्वनाम ही 2 बार जुड़ जाते हैं, इस तरह से होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं, मैं से बना मेरा, मुझे, मुझे, मुझसे, मुझसे। याद रखना, मेरे को कोई सर्वनाम नहीं होता है, मेरे को कोई सर्वनाम नहीं होता है। मैं दाल पीसते पीसते क्लास ले रही हूँ। अच्छा, होली की, हाँ होली है भाई, तो तैयारी तो दिक्कत ही नहीं है। मेरा, मुझसे, तुमसे, तू से तुम बन रहा है, हम बन रहा है, मैं से हम भी बन रहा है। अगर ये हम बना तो क्या है, ये यौगिक में आ जाएगा,
तुम्हारा हो जाएगा, तुमसे तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, कौन सी किसका बन जाता है, क्या लाया है, किसका है, किनको है, किनको है, किसे है, किसे है, इसे, यह से इसका है, इसका है ना, इसे है, वह से उसका है, उसे है, उसे है ना। और किसी ना किसी से, हम जब लिख देते हैं ना किसी ना किसी से कहेंगे, तो ये किसी ना किसी भी यौगिक में आ जाता है बेटा, है ना। जो से जैसा बन जाएगा, जिसका बन जाएगा, जिसका बन जाएगा, है ना, और वैसा बन जाएगा, ये सब क्या है बेटा, यौगिक सर्वनाम है। ये क्या है, यौगिक, यौगिक सर्वनाम है। मैं अभी बात करती हूँ अविनाश, आज थोड़ा सा ना यहाँ भी सेलिब्रेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा टेक्निकल टीम भी थोड़ी सी व्यस्त है, मैं करवा दूंगी आपको, टेंशन मत लो। ऐड, समझ गए, ये क्या है, यौगिक सर्वनाम है। ये क्या है, यौगिक सर्वनाम है। समझ गए, सर्वनाम का टॉपिक तो इतना ही है, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा यह और वह अन्य पुरुष नहीं है, तुम बात गलत समझते हो। अन्य पुरुष का मूल सर्वनाम क्या होता है, अन्य पुरुष का जो मूल सर्वनाम होता है ना, अन्य पुरुष का जो मूल सर्वनाम होता है वो होता है वे। अब वे क्या है बेटा, ये बहुवचन होता है, ये बहुवचन होता है ना। अब इस वे की जगह हम एक वचन में प्रयोग करेंगे वह, ये वह एक वचन होता है, ना कि यह होता है, ठीक है। तो अन्य पुरुष में यह नहीं आएगा, एक वचन, बताइएगा, बताओ, अन्य पुरुष में ये मत लगाओ, वह होता है एक वचन इसका, यह एक वचन थोड़ी होगा वे का, है ना, यह एक वचन का एक वचन नहीं होगा, निश्चय में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब जो हमें मेन चीज देखनी है कि हम कहेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो इनका लिंग वचन काल और कारक किसके अनुसार बदलेगा, संज्ञा के अनुसार बदलेगा। जैसे मैं आपसे कहूं, यहां मैं आपसे कहूंगी, मैं कहूंगी मोहिनी, मोहिनी नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है। अब मुझे पता है मोहिनी क्या है, लड़की है, मोहिनी संज्ञा हो गई बेटा, संज्ञा हो गई, हुई या नहीं हुई, आप बोलेंगे बिल्कुल हो गई। अब इस मोहिनी की जगह अगर मैं सर्वनाम लगाऊं तो मैं कहूंगी वह, ये एक वचन थी, मोहिनी एक वचन थी, एक वचन थी, तो मैंने यहां पर सर्वनाम कैसा प्रयोग किया, एक वचन किया, वह नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है। कहने का मतलब इसका लिंग और वचन ये एक वचन रही, बिल्कुल एक वचन रही, और इसके साथ हमने क्रिया किसकी प्रयोग कर दी, तो आप कहेंगे एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन स्त्रीलिंग ही तो प्रयुक्त की है, एक वचन स्त्रीलिंग ही तो प्रयुक्त की है। तो कहने का मतलब है ये विकारी शब्द है, लिंग वचन काल के आधार पर बदल जाएगी। अगर मैं कह दूं यहां मोहिनी की जगह होता रजत, यहां मोहिनी की जगह होता क्या, रजत, मैं कहती रजत, रजत क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। और जैसे ही मैं इसे एक वचन बनाती ये हो जाता वह, सर्वनाम लगाना है ना, क्रिकेट खेल रहा है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करके देख लो भाई सर्वनाम का, खेल रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहां भी ये एक वचन है, एक वचन है, यहां ना लगाकर मैं क्रिया से लिखवा देती हूँ, यहां रजत क्या है, एक वचन है, एक वचन है, एक वचन, और मुझे क्रिया देखते ही पता चल गया ये क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी क्या हो गया, ये जो सर्वनाम हमने प्रयोग किया है ये एक वचन है, एक वचन है, और ये क्या है,
पुल्लिंग है। क्या है बेटा? पुल्लिंग है। एक वचन पुल्लिंग है। एक वचन पुल्लिंग है। बताइए इस इनकी क्या पूछ रही है मैम? ज्योग्राफी क्लास नहीं हुई होगी बेटा, हो सकता है नहीं हुई हो, है ना? नहीं, ऐसे तो पहचान हो जाएगी आपको। निश्चय का मतलब होता है किसी की तरफ संकेत करेंगे। निश्चय, निश्चित, यह आया है, ठीक है। और और एक वचन में क्या होगा? वह। आप कहेंगे वह आया है, निश्चयवाचक नहीं हुआ, है ना? वह जो अब जब पीछे होगा, सॉरी निश्चयवाचक हो गया। वह आया है सामने है, जब जैसे ही वो पीछे होगा तो हम क्या कहेंगे कि वह चला गया, तो वह अन्य पुरुष हो जाएगा। इस तरह से होता है। जब वो सामने होता है तो वो क्या हो जाता है? निश्चयवाचक। जब वो पीछे होता है तो वो क्या हो जाता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की खासियत यही है, अन्य पुरुष सामने नहीं होता। अन्य पुरुष के बारे में सिर्फ बात होती है। अन्य पुरुष ही होता है। करा देंगे बेटा, होली पर क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो, कराएंगे, सब चीज़ें कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे क्वेश्चंस आपको। और कुछ पीवाईक्यू की के क्वेश्चंस आपको कल मिल जाएंगे वीडियो सेक्शन में। RWA सिविल सर्विसेज पे जाकर आप देख लेना, एक बार क्विक रिवीजन करें। और याद रखना, देखो सिलेबस, क्वेश्चन भले ही 10 आ रहे हैं, सिलेबस बहुत है पढ़ने को। किसी भी टॉपिक को उतना ही टाइम देंगे जितना जरूरी। सर्वनाम क्या है? सर्वधन नाम अर्थात सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इनका लिंग वचन संज्ञा के अनुसार ही बदलता है। राम एक अच्छा लड़का है और वह मेहनती भी है, हमने संज्ञा के अनुसार छोड़ दिया। हाँ, कल और परसों छुट्टी है, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड में, है ना? और कल और परसों छुट्टी है, अब हम थर्सडे से कंटिन्यू करेंगे, है ना? थर्सडे को तो वैसे आपकी इंग्लिश की क्लास हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम जो वक्ता है, मैं और हम, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, अन्य पुरुष जो सामने नहीं उसके लिए। निजवाचक सर्वनाम जब किसी कार्य या बात के लिए सर्वनाम पद का, जब किसी, सॉरी यहाँ किसी कार्य नहीं होना चाहिए, जब किसी निजी कार्य, किसी निजी कार्य या किसी निजी कार्य या बात के लिए सर्वनाम पद का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं। बताइएगा। अच्छा, होली की क्या क्या तैयारियां हैं, जल्दी से बताना जरा कमेंट बॉक्स में। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम पद जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम पद जो किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए, अनिश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना? तो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम पद जो किसी निश्चित संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह है ना, ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक विशेषण ही होगा। ये अगला टॉपिक विशेषण ही होगा, उसमें मैं क्लियर करूंगी और अंतर भी बताऊंगी। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम पद जो वाक्य में प्रयुक्त दो शब्दों के बीच के संबंध को दिखाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखना है? तो बेटा मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम भी कुछ होते हैं और कुछ यौगिक सर्वनाम भी होते हैं। मैं, तू, वे, कौन, क्या, यह, वह, कुछ, जो, सो, ये सब क्या होते हैं? मौलिक सर्वनाम होते हैं। और यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं, है ना? हाँ मैम, हमारे वृंदावन में बहुत अच्छी होली होती है, 1 महीने से होली हो रही है। हाँ ये तो है। काले को कर, क्या सा गाना है, बड़ा प्यारा है। हाँ, काले ने कर दिया लाल, जुलम कर डाले, है ना? बताइए। यौगिक मेरा, मुझे, मुझसे, तुम्हें, तुम्हारा, किसका, किनका, किसे, इसका, इसे, इसका, उसे, किसी ना किसी, जैसे, जिसका, वैसा आदि शब्द हैं, है ना? हाँ जी मैम, लेकिन नेक्स्ट होली आपके साथ खेलेंगे मैम जी, बिल्कुल सिलेक्शन लेके आओ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम इशिका, मोस्ट वेलकम। आइए आप यहाँ पे। और मैम जी छुट्टी मिलेगी कि नहीं, बहुत सारा लिखना है। बिल्कुल छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी है आपकी। और ओ सॉरी टू लिसन, बट हाँ, सब ये वैसे रंगों का त्यौहार है, आप आराम से रंगों के त्यौहार को मनाइए। और ईश्वर करे, खुदा करे, अल्लाह करे, वाहेगुरु करे, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपके जीवन में
खुशियों जैसे के रंग हमेशा के लिए भर दें, मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है। हमेशा खुश रहो बेटा, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करने से सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है तो ज़िंदगी भर की खुशियाँ हो जाती हैं, माँ बाप के चेहरे पे गर्व आ जाता है। इस होली पर रंगों के साथ एक रेजोल्यूशन लो कि हमें अपनी ज़िंदगी में रंग भरने हैं, चेहरे पे लगें या ना लगें। धन्यवाद।